कह रहे हैं मत गिर, इस अंधे कुएं में मत गिर। ये संसार एक अंधा कुआं है जहां गिरने के बाद कुछ नहीं दिखाई देता। मरना ही मरना है, क्योंकि नीचे काल रूपी सर्प पड़ा हुआ है, वो तुम्हें डस लेगा। गृहांध कूपे पतितः, डस क्या लेगा, उसने डस लिया है, बस लीलना बाकी रह गया है। कितना? बोले 50 साल का हो गया। अब पता नहीं 50 मिनट है कि नहीं है, वो बस एक झटका लगना है, अंदर गए। जय श्री हरिवंश प्रपंच बंच सब, काल ब्याल को खायो। काल रूपी सर्प ने तुम्हें पकड़ रखा, खा गया। 40 साल खा गया तुम्हारे, 50 साल खा गया, 60 साल खा गया। अब कितने सेकंड है, कितने मिनट है, कुछ पता नहीं। जल्दी करो। श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो, किसी भगवत प्रेमी महात्मा के आज्ञा के अनुसार चल दे। गृहांध कूपे पतितः कदा मामुद्धृत्य मूढ़म कृपया स्वयैव, कामादि काल ही गणैर निर्गीणम मातेव वृंदाटविनेश सेंकम। भाई, ये संसार एक बहुत गहरा अंधकारमय कुआं है। दूसरे रूप में देवर्षि नारद जी प्रचेता गणों से कहते हैं कि तुमने एक छिद्र देखा है, जिस छिद्र में प्रवेश होने के बाद आज तक कोई लौटा नहीं। उसी छिद्र में सारा संसार जा रहा है, माया अंधकार। इसमें जब से सृष्टि हुई तब से आज तक हम नहीं लौट पाए, अपने स्वरूप में नहीं आ पाए, अपने प्रभु के पास नहीं आ पाए। ये तो असीम कृपा प्रभु की कि हमें सत्संग मिल रहा है, नहीं हमें होश ही नहीं रहे कि मुझे करना क्या है, क्या कर रहा हूं, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करके मुझे अपने स्वरूप की प्राप्ति होगी, कहाँ जाना है, मैं कौन हूं, कौन मेरा है, कोई मतलब नहीं, बस बढ़ा चला जा रहा है इस अंधकार में, छिद्र में। प्रचेता गणों को वैराग्य होता है देवर्षि नारद जी के उपदेश से। अगर साधु संग ना मिले तो कोई संसार रूपी अंधे कुएं से निकलना ही नहीं चाहता, अच्छा लगता है। गृहांध कूपे, ये गृहस्थी बहुत सुंदर साधन है भगवत प्राप्ति का, बहुत सुंदर साधन है। यदि सुलझ करके संत संग करते हुए संतों के द्वारा बताई रहनी से रहा जाए तो घर में ही भगवत प्राप्ति हो जाए, गृहस्थ धर्म में। पर बहुत कठिन है। गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। कलह, अशांति, तृष्णा, वासना, कामना, नाना प्रकार की समस्याएं, नाना प्रकार की चिंताएं, नाना प्रकार की आवश्यकताएं इतनी माया फेंक देती है कि घर गृहस्थी में उलझा हुआ व्यक्ति ये सोच ही नहीं पाता कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है। सच्ची कहते हैं आपसे, कभी हमने सुना ही नहीं कि भगवत प्राप्ति करनी है या भगवत प्राप्ति क्या है, कोई चर्चा नहीं सुनी हमने। बस वही जहां 4 लोग बैठेंगे, यार तुम तो बड़े भाग्यशाली भय, अपने लड़का का ब्याह कर लिया, अब कोई मिले तो यार हमारे भी लड़का करवा। यही प्रपंच की बात है, यही प्रपंच। हमने तो गाड़ी खरीद ली, हमने मकान बना लिया, हमने बस यही उपलब्धियां, यही जीवन का लाभ। कोई भजन, कोई भगवत प्राप्ति या कोई आवागमन से मुक्ति की बात कहीं आपको नहीं मिलेगी। अगर मिलेगी तो भगवत प्रेमी महात्माओं के संग से मिलेगी। ये हमने देखा है, खूब अच्छे से देखा है। सर्दी का समय है, आग जला ली, 10 लोग बैठ गए, 4 घंटे वही प्रपंच, एक बार राम कृष्ण हरि, एक बार मिले। किसी के हृदय में भजन की कोई वृत्ति ही नहीं। गृहस्थी में हमने देखा। ये तो बड़े अहोभाग्य हैं जो अपने घर परिवार के सब कार्यों को सुव्यवस्थित करते हुए भगवत आराधना, भगवत प्रार्थना, भगवत सेवा, भगवान नाम जप, अरे हम इनको बहुत धन्यवाद देते हैं। दिन भर रिक्शा चलाते हैं, वृंदावन वास करते हैं, श्री जी की सेवा पधराए हुए हैं। कैसे बताएं, कितने सौभाग्य इनके हैं।
मरा जा रहा है प्राणी, केवल रुपया पैसा भोग सामग्रियों, मर गया फिर न जाने कितनी नीच योनियों में जन्म होता है। ये गृह कारज नाना जंजाला, तेति दुर्गम शैल विशाला। बहुत बड़ा पहाड़ है गृहस्थी का, जिसको पार करके भजन करना। गृहस्थी अगर थोड़ा भजन करके धर्म से चले तो उतने से ही भगवान प्रसन्न हो जाएंगे, क्योंकि बहुत कार्य उसके पास है। आप उन समस्याओं को नहीं समझ सकते हैं जो विरक्त भाव में हैं, क्योंकि अपने लोगों ने देखा ही नहीं उस विषय को, बचपन से निकल पड़े। लेकिन थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं। जब हम पढ़ते हैं, जब हमारी पढ़ाई की फीस, हमारे कपड़े, हमारे परिवार के लिए सब आवश्यक सामग्रियां, और वो एक आदमी कमाने वाला, वो भी एक किसान, उसके चेहरे की हालत देखो जब उससे कहा जाता है कि हमारी फीस महीने की दीजिए। हाँ हाँ देखो देंगे। एक किसान आदमी अगर 4 टमाटर खरीदने जाएगा तो गेहूं बेच के उसकी सिंचाई कितना कितना कितना। एक आदमी नौकरी करता है, उसको एक सीमित अर्थ मिलता है, उससे पूरे परिवार का। वो भजन, भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, अरे भूल जाओ, कहीं कोई चर्चा नहीं। हमने देखा है कोई चर्चा नहीं। प्रथम वर्ण में जन्म हुआ है तो भाई थोड़ा सुबह सुनो, जल्दी तैयार, ओम जय जल्दी तैयार करो, कोई मतलब नहीं है। तन मन धन सब तेरा, सब चिंतन उधर चलता है। उसको अपने कार्य में जाना है, हल जोतला है या अपनी ड्यूटी में जाना है, या भगवत प्राप्ति चिंतन। गृहांध कूपे, बूढ़ा के घर में जानते हो कैसे होती, छोटा लड़का ला बस उसको डुलाते रहो, माला नहीं लेके बैठे लो। गीता भागवत सुनने का स्वभाव है नहीं है। बहुत 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 धन्यवाद है जिनको गृहस्थी में रह के भजन करते हैं। यही शब्द श्री भगवान के हैं। देवर्षि नारद जी ने कहा, प्रभु धन्यवाद गृहस्थी को। जब मन काम आया तो पत्नी है, मोह आया तो पुत्र है, भोजन की है तो रसोई है, हर व्यवस्था है प्रभु। धन्यवाद तो उन विरक्तों को प्रभु देना है जिनको कई कई दिन भोजन नहीं मिलता, हर कष्ट सहते हुए, हर भोग वासना की जलन को सहते हुए आपके भजन में लगे। तो उन्होंने कहा, ये तो तुम्हारी बात परम सत्य है, एक काम करोगे? बोले प्रभु आज्ञा कीजिए। एक स्वर्ण के कटोरे में पूरा घी एकदम लेवल से, और कहा एक परिक्रमा लगाओ वैकुंठ की, एक भी बूंद घी नहीं गिरेगा, अगर गिरा तो सुदर्शन चक्र है पीछे। तो प्रभु एक ही समस्या में फंसा दिया। बोले नहीं, करके आओ बड़ी सावधानी से, एक भी बूंद नहीं गिरना चाहिए। पूरा का पूरा चिंतन में एक बूंद गिरा तो पीछे साए मचे हुए सुदर्शन चक्र जी की। परिक्रमा पूरी करके आया। बोले प्रभु एक भी बूंद नहीं गिरा। बोले वो तो गिरा होता तो सुदर्शन चक्र जी आपको दंड दे देते, तो गिरा ही नहीं है। बोले प्रभु ये लीला क्यों कराए? बोले कितनी बार नारायण बोले? बोले नारायण बोले लेकिन सुदर्शन चक्र पीछे एक बूंद घी न गिरे, आप नारायण की बात कह रहे हो? बोले हाँ, गृहस्थी में ऐसे लाखों कार्य हैं, तुम्हें एक कार्य दिया सावधानी से करने का तो तुम भूल गए। गृहस्थी में लाखों कार्य हैं, अगर उन लाखों कार्यों को करते हुए वो मेरा स्मरण करता है तो धन्य है उसका जीवन। सच्ची मानना, बड़े बड़े परमहंसों के माता पिता गृहस्थ ही हुए हैं। बड़े बड़े परमहंसों का उदर पोषण गृहस्थों से ही होता है। बड़े बड़े परमहंसों के शरीर का वस्त्र गृहस्थों से ही मिलता है। आप गृहस्थ धर्म में रह करके यदि नाम जप करते हैं, अतिथि सेवा, साधु सेवा करते हैं, तो सच्ची मानिए वो आपको निश्चित भगवत प्राप्ति कराएगा। निश्चित। एक तपस्वी आजीवन कठोर तपस्या जितेंद्रियता से जिस पद को प्राप्त करता है, गृहस्थी केवल पापाचरण न करे तो उसी से उसे भगवत प्राप्ति होती है। बड़े अकिंचन संत खेत में
सरसों की खेती पक गई थी, उसे अमनिया की जा रही थी। किसान आदमी के कुछ भोजन फिक्स होते हैं। जब चना और सरसों की खेती होती है तो सिर्फ उसी की सब्जी होती है और परेठा या रोटी। जब आलू की खेती होती है तो आलू की होती है। जब बाजरा ज्वार की खेती तो वही, उस बाजार से खरीद कर खाने वाली समस्या बहुत बड़ी होती है जो खेत में होती है। जो सदगृहस्थ होते हैं उनका कर्तव्य होता है एक बार वो खड़े होकर के पहले अतिथि का निरीक्षण करें भोजन पाने के पहले। दरवाजे में अगर घर में पा रहे तो दरवाजे के बाद, तो उसी धर्म का पालन करते पिताश्री से खड़े होकर देखते थे। खेत में जब काम तो एक मार्ग था, उसमें एक संत जा रहे थे, विरक्त बुलाया, कहा स्वामी दंडी सन्यासी तो कहीं विचरण कर। कुआं था नजदीक, बैठ कर पाए वैसे हाथ में लेकर के बस आहा बड़ा सात्विक बड़ा पवित्र से, और कहा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके यहाँ भजन होता है। उनका क्या भजन होता है, किसान आदमी ऐसे, तुम्हारे यहाँ भगवान की असीम कृपा है, इसका तुम्हें खुद परिचय प्राप्त होगा। गृहस्थी में थोड़ा सा भी धर्म महान उन्नति का कार्य कर सकता है। बस ये ध्यान रखे, इतना बुलावा है कि भजन नाम की कोई वृत्ति नहीं मिलती। कोई अगर भजन कर पा रहा है तो संतों की कृपा से। सच्ची मानिए, संतों की कृपा का एक अमोघ फल हम देखते थे। कभी का नहीं पड़ा था इस शरीर के जनक ने, कभी का नहीं पड़ा था। तो उनके गुरु पूज्य श्री स्वामी शारदा आश्रम सरस्वती जी महाराज आते, तो उनका बिना पढ़े लिखे पशु होता है न रामायण न गीता न भागवत न नाम जप, क्या कम से कम अक्षर का ज्ञान करके कुछ तो धर्म शास्त्रों का स्वाध्याय करना चाहिए। ये बात बैठ गई। तो मास्टर से प्रार्थना की किसान होते कि हमको ककारा और मात्राएं सिखा दो, तो रामायण और गीता पढ़ना सीख गए। हल जोतने जाते तो गीता रामायण गुरु की पादुका गंगा जल, ये पादुका का ऐसा चरणामृत उतारते और रामायण और गीता जी कहते। बचाए दिन के 12 बज गए हों 4 बजे से, फिर ये करने के बाद जब प्रसाद तो भगवान नाम कीर्तन, खड़े होकर आसपास देखकर थोड़ा सा धर्म भी महान भगवत प्राप्ति का हेतु कर देगा। ऐसी संतानें प्रकट होंगी जो तुम्हारी पीढ़ियों की पीढ़ियां उद्धार कर देंगी। गृहस्थी बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। ये मत सोचो जैसे लोग कह देते हैं ना, अरे हम तो गृहस्थ। गृहस्थ का मतलब समझते हो हर धर्म का जनक, हर धर्म की उत्पत्ति उसी से होती है, हर धर्म की पुष्टता उसी से होती है, हर धर्म की व्यवस्था उसी से होती है। आप गृहस्थ धर्म को बहुत हल्के में ना लें। भगवान का अवतार भी गृहस्थ धर्म में ही हुआ है। दशरथ कौशल्या जी, नंद बाबा यशोदा मैया, देवकी वसुदेव जी, कश्यप अदिति जी, जहां भी देखो बड़े बड़े जो वीतराग अवधूत भगवान को वश में करने वाले प्रेमी महात्मा या साध्वी, वो सब गृहस्थ में हुए। यहाँ जो कह रहे ग्रहांध कूपे, गृह में ऐसे अंधे बन करके लगे हुए हैं कि ना नाम जप से मतलब, ना धर्म से मतलब। बोले भागो इस अंधकार कुएं से, भागो और प्रकाश की तरफ। तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से हटो, बार बार जन्म मरण के चक्र से हटो, प्रभु के धाम में चलो। हम सब प्रभु के हैं। भूल करके इस जन्म मृत्यु में चक्र में ऐसे फंस गए कि इस योनि में उद्धार नहीं कर पाए। तो 83,99,999 योनियां ऐसी हैं जिनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। केवल एक मानव देह है जिससे मुक्त हो सकते हो। इसलिए कह रहे हैं जन्मान्न संख्यानि गतानि में वृथा, व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया। एक आते थे नैमिषारण्य के संत भगवान, पूज्य श्री माता जी ऐसा वर्णन करके बताते, वो ऐसे रहते थे, कभी ऐसे नहीं रहते। उनको इतना अनुभव था कि पास कोई आए तो तत्काल नाम लेके बुलाते थे। कभी सुना हो या ना सुना हो, देखा हो या ना देखा हो, कोई भी हो, ऐसे आ गए शंभू, हाँ स्वामी, नाम लेके पुकारना, देखना नहीं।
यही वृत्ति श्री पूज्य हरि बाबा की थी। वो सदैव ऐसे ऐसे नहीं देखते थे, संतों का एक अपना नहीं। एक दिन वो आए और उनका चिलवा आ गया। उनका स्वामी जी अभी तो आप ही आए हो, कोई नहीं, हमें पूछ रहे हमारा चिलवा आया कि नहीं आया। स्वामी जी आप ही पहले आए हो, अभी तो घर में कोई आया है? बोले हाँ स्वामी जी संतान हुई है। बोले हाँ चलो आए, ठीक, जा रहे हैं हम, कुछ दिन में ले जाएंगे। तो उनके रहस्य को संतों को पसंद, वो कभी किसी की तरफ नहीं देखते थे। अगर गृहांध कूप से कोई मुक्त करने के लिए है तो संत जन। आज हमारा ये दुर्भाग्य हो रहा है, पहले सौभाग्य था कि संत जन विचरण करते हुए गांव गांव घर घर को पावन करते थे। अब कलयुग का ऐसा प्रताप है कि गांव गांव में घेर कर मार डाले जाएंगे, जैसे जंगली पशु को मार डालते हैं ना, ऐसे संतों को मार डालेंगे। ये बच्चा चोर हैं, ये अमुक चोर हैं, ये अमुक चोर। ऐसा मलिनता बढ़ती जा रही, तो इसीलिए बड़े बड़े महात्मा सब तीर्थों में वास करते हैं, भगवत धामों में वास करते हैं। सही बात पूछो, संसार से मुक्त करने के लिए भगवत पार्षद संत जन ही हैं। जन्मान्य कितने जन्म व्यतीत, असंख्यानि, गिनती नहीं है। गतानि में वृथा, व्यर्थ चले गए। बहुत बार जन्मे, बहुत बार मरे। व्यग्रात्मनो देह गृहादि के हया, ऐसे ही मानता रहा हूं कि मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, मेरा घर, मेरा मकान, फिर मरे, फिर वही, फिर वही। अद्यापि मुह्याम्यपि बुद्धिमान हम तवैव वृंदाटवी नाम में गति। आज थोड़ी बुद्धि जागृत है तो मेरी बात मान जाओ, भाग के आ जाओ वृंदावन। एक बार सत्संग सुन जाओ, एक बार बिहारी जी के दर्शन कर लो, एक बार यमुना रस रानी के समीप बैठकर नाम कीर्तन कर लो। ये किनके लिए कह रहे हैं? घर गृहस्थी में हो तो पैसा बढ़े, समय निकले तो विदेश घूमने की बात मन में मत लाओ। धर्म क्षेत्रों की यात्रा करो, भगवत क्षेत्रों की यात्रा करो, वहां संयम पूर्वक पुण्य अर्जन करो, नाम जप करो, तो तुम्हारा परम मंगल हो जाएगा। आज ऐसी बुद्धि खराब हो गई कि लाखों रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन ऐसी जगह देखेंगे जाके जहां बुद्धि और मलिन हो जाए। कहाँ जा रहे हैं? अमुक देश में जा रहे हैं। काहे के लिए? बोले नेत्र चराने के लिए जा रहे हैं। जैसे लोग बकरी चराने जाते थे, हम नेत्र चराने जाते हैं। हमें बताया गया क्यों, बताया क्यों? लाखों रुपए की टिकट लगाएंगे, लेकिन धाम में आकर के, तीर्थ में जाकर, संगम, काशी, कितने पावन पावन पुरिया हैं। 4 दिन का नाम कीर्तन बैठल आओ अखंड, 1000, 2000, 4000 संतों को बैठ के पवाओ, उनकी जूठन पाओ, देखो निहाल हो जाओगे। अर्थ का प्रयोग करना भगवान के कृपा पात्रों को आता है। अर्थ का प्रयोग करना भगवान की कृपा पात्रों। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी। भगवान के धामों में आकर नाम कीर्तन करो। हमारी बात मान लो, अगर कुछ भी अर्थ तुम्हारे पास ज्यादा है, 4 घंटे नाम कीर्तन बैठलवा दो। तुम नहीं कर सकते हो निरंतर नाम जप, तो ऐसे सहयोग बैठा लो, भजन करने वालों को सुविधा दे दो। श्रीमद् भागवत समर्थ है परम पद प्रदान करने के लिए। 7 दिन संस्कृत से पाठ करवा लो बैठा के। भगवान की महामहिम वांग्मय मूर्ति श्रीमद् भागवत है। सारे पाप भस्म करके श्री कृष्ण की प्राप्ति कराने में समर्थ है, कोई संशय नहीं। ये लाभ लो। धाम आ गए, यहाँ के पशु पक्षियों को, मान लो ज्यादा पैसा नहीं, 2-4 किलो चना ले फुला दे, पशु पक्षियों को पवार है। गाय को एक दिन चारा पवा, ये धर्म कार्य करो। लाखों रुपया खर्च करके कहाँ जा रहे हो संसार को देखने के लिए? भारत जैसी पावन भूमि कहाँ है? यहाँ एक से एक ऐसे भजन की वृत्तियां प्रकट हो जाएं, ऐसे धर्म क्षेत्र, तीर्थ क्षेत्र, ऐसे भगवत धाम हैं। श्रीपाद कह रहे असंख्य जन्म बर्बाद कर दिए, लौटो। एक बार श्री धाम वृंदावन में आ जाओ, तुम्हारे मोह पास को काटने के लिए समर्थ श्रीधाम वृंदावन सत्संग करा देगा। सत्संग ऐसी कैंची है जो मोह पास का नाश करती है।
निज सर्वनाश कर्मात्म सुहृत सुतदार मित्र परिवार गणम परिवंचय कर ही दृढ़ बुद्धि रहम प्रपलाई यामि हरि केली वनम। तुम समझ रहे हो कि हमारा यही कर्तव्य है कि इनका पालन पोषण करके खूब चाहे जितना पाप कर्म करे। तो श्रीपाद कह रहे निज सर्वनाश करो। अपने आत्म स्वरूप का सर्वनाश करने वाले, तेरी ये समझ में नहीं आ रहा कि तू जिस पाप कर्म से धन कमा रहा है तो ये तेरा सर्वनाश कर देगा। तू परिवार को अपना सुहृद समझ रहा है, निज जन समझ रहा है, उसके लिए पाप कर रहा है, ये तेरी दुर्गति कर देगा। मरने वाले की अंतिम इच्छा पूछी जाती है ना, क्या अंतिम इच्छा है? ये जो पुण्य का त्याग करके पाप कर्म करते हुए उन्नति को प्राप्त हो रहे हैं, इनकी अंतिम इच्छा पूरी की जा रही है। बहुत बुरी तरह नष्ट होंगे। ये वृंदावन में आप सत्संग में सुन रहे हैं, इसे दिमाग में बैठा लीजिए। पाप कर्म करने पर जो उन्नति प्राप्त होती है, तो जैसे फांसी देने वाले की अंतिम इच्छा पूरी की जाती है, ऐसे तुम्हारी अंतिम इच्छा है ये, भोग लो इसे। क्यों? तुम्हारे सुकृत अब सब नष्ट हो गए हैं। अब जो तुम्हारे पाप कर्म का फल आने वाला है, सर्वनाश का तांडव होगा। आंख खोल करके समाचारों में और संसार में देख लीजिए, कोई भी रहा न कोकुल रोवन हारा। इतिहास साक्षी पढ़ के देख लीजिए। प्रगट में वर्तमान समय में, भूतकाल में, तो भविष्य में भी ऐसा ही होगा। ये खूब देखी हुई बात, सुनी हुई बात, पढ़ी हुई बात, समझी हुई बात कह रहा है। पाप कर्म करने वाले की उन्नति का मतलब है अंतिम इच्छा। अब सर्वनाश का तांडव उसके जीवन में होने वाला है, बहुत बुरी तरह उसका सर्वनाश होता है। इसलिए निज सर्वनाश करो। अपना सर्वनाश करने वाले पाप कर्मों को करके स्त्री पुत्र परिवार आदि की कामनाओं को पूर्ण करने वाले तेरी दुर्गति होगी, तेरे परिवार की दुर्गति होगी। इस बात को समझ। धर्म पूर्वक चल, तो गृहस्थ धर्म से ही भगवत प्राप्ति, सबका मंगल हो जाएगा। असंख्य जन्म व्यर्थ कर दिए, अब ये मानव जीवन तेरा व्यर्थ ना जाए। इसलिए कोई तुझे ऐसा भी समझाएगा, ऋण ग्रस्तो यायाम कथमह वृंदावनमहम। देखो तुम्हें हमारा ऋण है, मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण और भी जगत के ऋण। तुम कैसे वृंदावन जा सकते हो? कैसे तुम भजन कर सकते हो? कैसे तुम भगवान की आराधना कर सकते हो? नहीं। त्यजेयम व्या वृद्धावगति पितर उदार शिशुकान। देखो तुम्हारे वृद्ध माता पिता हैं, इनको कैसे, देखो तुम्हारे छोटे पुत्र हैं, पत्नी है, इनकी मदगत प्राण, ये तुम पर प्राण न्यौछावर किए, तुम माला लेकर बैठने वाली बात सोचते हो? नहीं नहीं। कथम मां मज्जीवान बत परिहरेयम निज जनान। तुम कैसे अपने निज जनों की याद छोड़कर भगवान की याद कर सकते हो? नहीं। ऐसे फांसता है मोह जाल संसार का। संतासिस्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनो मुह्यति कुधी। ए दुर्बुद्धि, इसमें मत फंस। इसका तात्पर्य ये नहीं कह रहे कि भाग करके बाबा जी बन जाओ। इसका तात्पर्य कह रहे इनके द्वारा मोह जाल में फंसकर पापाचरण मत कर। धर्म के द्वारा अपने, तभी हमका प्रणाम है उनको जो रिक्शा चलाते, मेहनत करते, ठाकुर सेवा विराजमान किए हुए, नाम जप करते, कंठी तिलक धारण किए हुए, राधा राधा कहकर बोलते। धन्य है उनका जीवन। पापाचरण करके, धन कमा करके सोचते हो परिवार को सुखी करके हम सुखी हो जाएंगे, कदापि सुख नहीं मिलेगा। संताश्लाघ्यो भूतेत्य फल कलनु मुह्यति कुधी। ऐ दुर्बुद्धि, तेरा नाश हो जाएगा। तू समझ नहीं पा रहा, तो भी मोह से युक्त है। इसलिए मानव जीवन, ये अंतिम जीवन हमारा होना चाहिए। जो जो हमारे परिवार में हमारे साथी बने हैं, पत्नी पुत्र, सबका कल्याण करूंगा। जब 21 पीढ़ियां तर जाती हैं तो औरों की बात क्या। हे सच्ची मानो,
तुम्हारा इतना महान बल है कि तुम अपने बल को जागृत करो तो तुम पूरे परिवार को क्या मम भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो, पूरे मृत्यु लोक को तारने की सामर्थ्य आ जाती है नाम जपक में। राधा नाम मत भूलो, पाप कर्म के द्वारा कमाया हुआ धन सर्वनाश कर देता है, ये दिमाग में बैठा लो। जैसे तुम्हें कोई बढ़िया खीर दे और कान में विश्वसनीय आदमी बता दे विष मिला है तो खाओगे नहीं, ऐसे ही तुम्हें शास्त्र सम्मत बात बता रहे पाप का धन तुम्हारा सर्वनाश कर देगा, लेकिन तुम ये बात नहीं मानोगे। वो बात तो मान जाओगे कि अगर कोई विश्वसनीय कह दे कि खीर में जहर है खाना मत, तो बिल्कुल नहीं खाओगे। और ये बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष संत जन कह रहे हैं कि पाप का कमाया हुआ धन महान विष तुम्हारे पुत्र, तुम्हारी संतति, तुम्हारे परिवार का सर्वनाश कर देगा, बिल्कुल नहीं मानना। अतरे दिन घटना सुनते हो, बढ़िया गाड़ी में बैठे जा रहे हैं, पूरे बोले 7 लोग जल गए, 6 लोग जल। आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? वो जला जला के पाप कर्म के द्वारा किया हुआ जो अर्थ है, उसी गाड़ी में तुम बैठे हो, वही तुम्हें जलाएगा। उस समय दयावसम कहते बहुत बड़ी गलत घटना हुई, लेकिन अगर उसके कर्म को पूर्व में देखोगे और फिर आपको तो ये लगेगा यही होना चाहिए था। बहुत निर्दयता से पाप कर्म करते हैं लोग, बड़े गुप्त रूप से और बड़ी निर्दयता से। फिर जब वो अपना रंग लाता है तब वो चौड़े पे प्रकाश में जब दिखाई देता है तो दयालु हृदय ऐसा सोचते हैं कि भगवान बड़ा कठोर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन आपसे सच्ची कहता हूं, उसके निर्णय में पाई भर चूक नहीं है, जितना होता है बिल्कुल करेक्ट होता है। निर्णय उसका बिल्कुल करेक्ट, वो भगवान है, वो ऐसा नहीं है कि वो इतनी चूक कर दे। हम लोग बहुत गलती करते हैं, इसका सुधार केवल मनुष्य जीवन में ही हो सकता है।